अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। फॉर्मेल्डिहाइड को लैब और इंडस्ट्री में तैयार करने का जो तरीका है वो आपको समझा दिए। सो मुनासिब है कि इस सवाल का जवाब आप रेलेवेंट लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डज फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट्स? इन रिएजेंट्स के साथ फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन किस तरह होगा? अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन 7 इनका सिमिलर आंसर है। जस्ट फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में डिफरेंस है। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ एसिटल्डिहाइड तकरीबन रिएजेंट्स वही हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, एसिटल्डिहाइड के साथ भी वही हैं। सो हम इस क्वेश्चन का आंसर स्टेट करते हैं। हालांकि ये आपने पढ़ रखा है लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में पढ़ रखा है इसको। सो हम यहाँ पे इसको इकट्ठा करके देखते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया था कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है आपने HCN के साथ। सो HCN रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ रखा है कि जब कभी HCN का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl, we will get NaCl and HCN। अब ये HCN क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे और आगे वाली साइड पे प्लस वाला पोर्शन ऐड होगा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन पे माइनस। सो यू विल गेट CH OH एंड CN। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि ये आपको फर्स्ट रिएक्शन समझ आ गया। अब सेकंड रिएक्शन है कि हमने अल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करवाना है। सो यानी कि अल्डिहाइड में से जो हम बात कर रहे हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। बस इतना सा फ़र्क होगा कि सेकंड जो मैंने क्वेश्चन बताया था विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7, तो उनमें इन ग्रुप्स की जगह पे यानी इन हाइड्रोजन्स वाले ग्रुप की जगह पे मिथाइल ग्रुप था। सो हम पैरेलल उसको भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाते हैं इस हाइड्रोजन की जगह पे तो आगे प्रोडक्ट में सिर्फ यहाँ चेंज आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप यानी R भी लगा सकते हैं। तो एल्डिहाइड्स के लिए, अदरवाइज ये फॉर्मेल्डिहाइड्स के लिए रिएक्शन है, यानी एसिटल्डिहाइड अगर आप यहाँ पे मिथाइल लगाते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मेल्डिहाइड के लिए रिएक्शन है। स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड एजेंट यानी CH3MgI यानी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं चैप्टर 10 में ये रिएक्शन पढ़ रखा है। सो कार्बन पे माइनस चार्ज है तो ये कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। नाउ यू विल गेट CH3CH एंड H यानी कि अब नेक्स्ट हमारे पास होगा यहाँ पे जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, -1, और इसी तरह इसके साथ अटैच होगा मैग्नीशियम आयोडाइड। डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें ऐड करोगे एसिडिक वाटर। सो एसिडिक वाटर के ऐड होने से क्या होगा कि यहाँ से फर्दर यू विल गेट CH3CH2, ये एक्चुअली कार्बन है, एंड OH प्लस मैग्नीशियम आयोडाइड एंड OH, यानी वाटर में से H प्लस यहाँ से शामिल हो गया और OH इसके साथ शामिल हो गया। ये आपने चैप्टर 10 में रिएक्शन पढ़ रखा है। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारा जो है वो है फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन पढ़ रखा है। सो अगर आपको ये रेलेवेंट टॉपिक में अगर आपको याद हो तो हमने ये रिएक्शन पढ़ा था और बदले में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, HCl
CHOH SO3 माइनस Na+। स्टूडेंट्स बाई सोडियम एडिशनल प्रोडक्ट है और आप लोगों ने पढ़ा था ये वाइट पीपीटी होते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यूज़ करते हैं तो एसिटल्डिहाइड होगा, तो यहाँ पे फर्दर प्रोडक्ट में मिथाइल आ जाएगा। अगर आप हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन रहेगा। यानी कि 7th क्वेश्चन का आंसर भी साथ साथ हम क्लियर कर रहे हैं। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अभी बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, चूंकि हम 7th क्वेश्चन को भी साथ देख रहे हैं। अब जब हम इनका NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसका भी NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, इट्स मीन उसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो कैनिज़ारोज रिएक्शन फॉलो करेगा। और कैनिज़ारोज रिएक्शन फॉलो करने के लिए 50% NaOH यूज़ करना पड़ता है, विच इज़ कंसनट्रेटेड NaOH। और बदले में आपको डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि अल्कोहल मिलता है और स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन था कैनिज़ारोज रिएक्शन। लेकिन जो एसिटल्डिहाइड है उसमें तो अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, सो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अब यहाँ पे 2 टाइम्स हम इसको लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, जो एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोडक्ट है वो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने उसको डिटेल से पढ़ रखा है। CH3 CHOH एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गया है कि कंसनट्रेटेड NaOH और डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट फर्दर, आगे थोड़ी स्पेस क्रिएट करेंगे और फर्दर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है वो है जी हमारे पास विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। स्टूडेंट्स, फॉर्मेल्डिहाइड का जब रिएक्शन होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट्स ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन। सो ये रिडक्शन होगी, किस तरह से ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड, एक यहाँ पर ऐड, यानी कि ये इस तरह से रिडक्शन होगी। और इट विल मेक अल्कोहल। जी स्टूडेंट, टोलेंट रेजेंट, नेक्स्ट है जी टोलेंट रेजेंट। अब एल्डिहाइड का ये स्टूडेंट्स टोलेंट रेजेंट के साथ रिएक्शन आप लोगों ने ये डिटेल से पढ़ रखा है, सो मैं खाली यहाँ पे इसका रिजल्ट मेंशन करूँगा। टोलेंट रेजेंट और दूसरा फेलिंग टेस्ट। जी, फेलिंग रेजेंट। स्टूडेंट, जो टोलेंट रेजेंट है और जो फेलिंग रेजेंट है आप लोगों ने पढ़ रखा है। जो टोलेंट रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो टोलेंट रेजेंट पॉजिटिव टेस्ट देगा और फेलिंग भी पॉजिटिव टेस्ट देगा विद बोथ फॉर्मेल्डिहाइड एंड विद एसिटल्डिहाइड। दोनों एल्डिहाइड्स जो हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे। स्टूडेंट, फेलिंग टेस्ट के नतीजे में क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा जो रेडिश कलर का पीपीटी होगा। और टोलेंट रेजेंट के केस में स्टूडेंट्स सिल्वर मिररिंग होती है। अब स्टूडेंट्स, सिल्वर मिररिंग से क्या मुराद है अभी आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं, इसमें सिल्वर पीपीटी होता है। सो एल्डिहाइड्स में दोनों फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड दोनों ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आंसर हमें क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 का मिल चुका है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। गिव वन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली जैसे आपको फॉर्मेल्डिहाइड का एक इंडस्ट्रियल और एक लेबोरेटरी मेथड पढ़ाया था, सिमिलर वैसे ही एसिटल्डिहाइड का भी एक लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं।
मुनासिब है कि आप इसको रेलिवेंट लेक्चर में जाके रिव्यू कर लें। क्वेश्चन 7 ऊपर मैंने उसके साथ डिस्कस किया। अब इसमें 2 रिएक्शंस हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, उनको अलग डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक है स्टूडेंट्स अमोनिया डेरिवेटिव CNG मैकेनिज्म के थ्रू टेस्ट रिएक्शन होगा, और दूसरा है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एज अ हिंट मेंशन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स एसिटाल्डिहाइड का जब भी अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन होता है तो मैंने आपको एक शॉर्टकट समझाया था कि रिएक्शन कैसे करना है। जस्ट आपने यहाँ से वाटर रिमूव कर देना है और बदले में जो प्रोडक्ट बनेगा वही हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव का प्रोडक्ट होगा। मसलन प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इस केस में CH3, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ आगे जो लगा हुआ है वो OH है। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीडेशन को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो यू विल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये यानी कि नेक्स्ट जो हमारे पास ये ना K2Cr2O7H2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ऑक्सीडाइज करोगे तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज करने पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा CH3COOH। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डिस्क्राइब ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, ये आपको डिटेल से बताया था, जिसमें आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा रहा हूँ। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म है, और दूसरी स्टूडेंट जो आपने फॉलो की थी वो थी जी बेस कैटालाइज मैकेनिज्म। सो एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज दोनों मैकेनिज्म्स मैंने आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए डिस्कस करवा दी हैं। आप हमको रेलेवेंट लेक्चर में जाके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म इन एडिशन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू अल्डिहाइड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपने चैप्टर 10 में डिटेल से डिस्कस किया है। सो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, चूँकि इस चैप्टर में नहीं आपने पढ़ा, तो मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू करना चाहूँगा। सो इसके लिए हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या था कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन था एसिटाल्डिहाइड के साथ। दिस कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, एंड स्पेसिफिकली दिस कार्बन कैरी पार्शियल नेगेटिव। यही ग्रेगनार्ड एजेंट की खास बात है। स्टूडेंट ये कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो फर्दर यू विल गेट CH3 CH2 CH3 and O minus MgBr। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन होगा एसिडिक वाटर के साथ। स्टूडेंट एसिडिक वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन के बाद MgBrOH के साथ मिलेगा, तो ये बनेगा MgBrOH, और इसके साथ H+ आएगा, और फर्दर फाइनली यू विल गेट CH3 CH2 CH3H एंड OH। सो आपको ऐसी अल्कोहल मिली जो सेकेंडरी अल्कोहल है। कार्बन जो OH से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन सेकेंडरी अल्कोहल। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा के सेकेंडरी अल्कोहल हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट ये चैप्टर 10 में भी आपको डिटेल से रिएक्शन पढ़ाया था। सो दोबारा मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म डिटेल से बताएं। वाई फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जो अल्डोल कंडेंसेशन है उनके लिए करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जिन अल्डिहाइड्स ने कीटोन्स के पास होगा वो कंडेंसेशन रिएक्शंस देंगे। स्पेसिफिकली अल्डिहाइड्स के केस में एल्डोल बोलेंगे और कीटोन के केस में कीटोल बोलेंगे। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर नो अल्फा हाइड्रोजन। सो नो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो इस तरह का रिएक्शन नहीं देगा। डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अल्डिहाइड गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन। वो कौन सी तरह के
हमारे पास अल्डिहाइड्स हैं जो कैनिज़ारोज रिएक्शन देंगे, गिव इट्स मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म तो आप रेलेवेंट लेक्चर में जाके देखें, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि नो अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे नज़र आएगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन। अब उनमें से सबसे पहले एग्जाम्पल आती है वो फॉर्मेल्डिहाइड की आती है। फिर हमारे पास जो सेकंड कंपाउंड आता है स्टूडेंट्स वो ये है बेंजल्डिहाइड। अब आप लोगों को पता है कि ये वो कार्बन है जो अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सिमिलरली आप एक ऐसा अल्डिहाइड लें जिसके इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप लगा हो, ऊपर भी मिथाइल ग्रुप लगा हो, नीचे भी मिथाइल ग्रुप लगा हो। सो ये अल्फ़ा कार्बन तो है बट कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। सो ये भी स्टूडेंट्स किस तरह का रिएक्शन देगा, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन विद एसीटोन। स्टूडेंट फिनाइल हाइड्रोजीन का एसीटोन के साथ कैसे रिएक्शन होगा। अगेन CNG मैकेनिज्म के अंदर मैंने ये कंप्लीट रिएक्शन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सो आप इसको रेलेवेंट लेक्चर में जाके भी देख सकते हैं। 14 क्वेश्चन। यूजिंग इथाइन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हाउ वुड यू गेट एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि हमने इथाइन का इस्तेमाल करना है और एसिटाल्डिहाइड हासिल करना है, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। सो उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास इथाइन है और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इथाइन को कन्वर्ट करना है एसिटाल्डिहाइड के अंदर। सो अब इसका जो तरीकाकार है वो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है, एडिशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट जैसे ही आप इथाइन के अंदर वाटर ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने के लिए आप भी जानते हैं आपको जो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी वो है जी सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरस सल्फेट। स्टूडेंट होगा क्या, यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से OH, एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड होंगी, तो फाइनली यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CHOH। नाउ दिस इज कॉल्ड इनोल, यानी ये अल्कीन भी है और ओल भी है, इनोल। स्टूडेंट ये जो इनोल है अब ये टाउटोमरिज्म करेगा। क्या मतलब टाउटोमरिज्म का, यहाँ से निकलेगा H+ और पीछे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। अब ये जो माइनस जो कि पूरे का पूरा ऑक्सीजन का बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के साथ था वो अब निकल चुका है क्योंकि H+ निकला है यहाँ से। सो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। स्टूडेंट जैसे ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। फाइनली यू विल गेट CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड दिस कार्बन कैरीज माइनस चार्ज। सो इस माइनस चार्ज के ऊपर निकलने वाला ये जो H+ था स्टूडेंट्स वो यहाँ पे आएगा और आपको आखिर में जो चीज़ मिलेगी वो एसिटाल्डिहाइड है। अच्छा ये टाउटोमरिज्म है तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, याद रखिएगा, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। जी आपने इथाइन को एसिटाल्डिहाइड में तो कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट है जी इथाइन को फर्दर आपने कीटोन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट उसके लिए हम पहले लिखेंगे इथाइन को फर्दर आप किस में कन्वर्ट करना है, कीटोन में कन्वर्ट करना है। जी स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इथाइन को अगेन पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एसिटाल्डिहाइड के अंदर। स्टूडेंट जब आप इथाइन को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेंगे तो एसिटाल्डिहाइड की आप करेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे ही आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 टाइम्स लिखें और इसका रिएक्शन करवाएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। स्टूडेंट जब आप इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो फर्दर यू विल गेट एसिड वर्सेस बेस रिएक्शन, H+ निकलेगा यहाँ से OH, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज होंगे एंड फाइनली यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O CH, यानी कैल्शियम एसीटेट। अब आप इस कैल्शियम एसीटेट को स्टूडेंट हीट करोगे तो हीट करने से आपको जो चीज़ मिलने वाली है वो मिलने वाली है कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फाइनली ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये ग्रुप आपस में फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको जो मिलेगी वो मिलेगी कीटोन। सो पहले आपने क्या किया, अब ज़रा इसको रिव्यू कर लें। स्टूडेंट्स पहले आपने क्या किया,
इथाइन को कन्वर्ट किया एसिटल्डिहाइड में, उसका तरीका ऊपर बताया। ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेस के साथ रिएक्शन करके आपने कैल्शियम एसीटेट तैयार किया, उसको हीट किया, डिकम्पोज हो गया कैल्शियम कार्बोनेट में और कीटोन के अंदर। द थर्ड वन इज इथाइन को स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना है अल्कोहल के अंदर, तो वेरी इजी, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसकी करें हाइड्रोजनेशन। जब आप इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हाइड्रोजनेशन करने से सारे के सारे जो ट्रिपल बॉन्ड हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। उसके बाद आप इसमें इसकी करें ऑक्सीडेशन, तो स्टूडेंट्स अल्केन की जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल। सो आप इस तरह अल्काइन से अल्केन और अल्केन की ऑक्सीडेशन करके इथाइल अल्कोहल हासिल कर सकते हैं। सो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, यानी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर है, जिसमें आपने अल्काइन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया थ्रू हाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी, डेफिनेटली आप यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करोगे, कॉपर, और साथ में यहाँ पे हाई प्रेशर 200 to 300 atm प्रेशर होगा और एलिवेटेड टेम्परेचर होगा। ये आपने चैप्टर नंबर 8 में रिएक्शन पढ़ रखा है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। आई रियली होप स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आप समझ चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। अब कुछ कन्वर्जन्स हैं, उनको देखेंगे। सो इससे पीछे तक की जो एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी आप उसको लेक्चर में भी अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, हमें उसको सेपरेट देखना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का जो पहला सवाल है उसमें ये कहा गया है कि आपने एसीटोन को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। सो एसीटोन को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो उसके लिए मैंने आपके सामने एक छोटी सी मैकेनिज्म मेंशन की है। सो हम उसको समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एसीटोन जो कि कीटोन, अब उसका जब हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्शन कराते हैं, तो ये बात चैप्टर 10 में आपको बताई थी। सो अब होगा क्या, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एलैबोरेट करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव कार्बन है और ये नेगेटिव कार्बन है। सो इस नेगेटिव कार्बन ने इस पॉजिटिव कार्बन पर क्या करना है स्टूडेंट्स, अटैक करना है। सो जैसे ही ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन का फर्दर आगे शिफ्ट होगा, जिस पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। इधर आकर अटैक करेगा तो पीछे मैग्नीशियम ब्रोमाइड अलहदा हो जाएगा, जो बाद में किसके साथ आएगा, ऑक्सीजन के साथ। सो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, CH3C। ये वाला पार्ट इधर जाकर अटैक कर चुका है, CH3 ऊपर आगे डेफिनेटली ये CH3 ये वाला है, और ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और MgBr। अब इसको आप एसिडिक वाटर में डालोगे तो एसिडिक वाटर क्या करेगा स्टूडेंट्स, एसिडिक वाटर क्या करेगा, MgBr OH के साथ मिलेगा, और मिलने के बाद क्या बनाएगा, MgBr OH, और इस ऑक्सीजन के साथ स्टूडेंट कौन आएगा, हाइड्रोजन, जिससे फाइनली आपको क्या मिलेगा, CH3OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोपेनल को आपने प्रोपेनोल में चेंज करना है, यानी अल्डिहाइड को अल्कोहल में। वेरी सिंपल, जस्ट आपको रिडक्शन करनी है, यानी ये 2 हाइड्रोजन हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और डेफिनेटली इस तरह समझेंगे ये बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, यानी फाइनली यू विल गेट CH2। बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया, एक यहाँ पे आया, अगेन CH2H, ठीक है, यानी CH3CH2, फिर आगे CH2, एक H ये और एक H ये और एक H यहाँ पर ऐड होगा और OH, वो OH बन जाएगा। सो अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, सॉरी अल्डिहाइड की रिडक्शन, प्रोपेनोल। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि प्रोपेनोन को 2 प्रोपेनोल में चेंज करना है। अगेन इसकी भी आप रिडक्शन करेंगे, बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फर्दर ये बनेगा, तो 2 प्रोपेनोल, जस्ट आपने हाइड्रोजन ऐड किया है। अब चलते हैं आगे, मैथनल को एथेनल में चेंज करना है। स्टूडेंट, मैथनल को एथेनल में कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैथनल का ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्शन करवाएंगे कुछ इस तरह से कि कार्बन पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स, पार्शियल पॉजिटिव, इधर क्या चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। अब ये अगेन वही होगा, पार्शियल नेगेटिव जो है ये पार्शियल पॉजिटिव वाले पे जाकर क्या करेगा स्टूडेंट, अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, CH3 CH2 CH3 देखें, आगे CH2, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा,
स्टूडेंट जैसे ही ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो आप जानते हैं ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, -1, जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ मिलकर ये बनेगा सॉल्ट। अब इसमें एसिडिक वाटर ऐड करोगे तो एसिडिक वाटर ऐड करने से क्या होगा कि MgBr वाटर में से OH इनटेक करके MgBrOH बनाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएगा जिससे CH3 CH2OH मिलेगा आपको, सो अल्कोहल मिलेगा आपको। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप दोबारा से इस रिएक्शन को फर्दर आगे क्या करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन करोगे इथाइल अल्कोहल की। सो इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से आपको अल्डिहाइड मिलेगा। स्टूडेंट्स ये पढ़ रखा है आपने कि जब भी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो अल्डिहाइड बनाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर देता हूँ। लाइक जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। सो जब यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो स्टूडेंट्स इट विल बिकम अल्डिहाइड एंड रिलीज होगा साथ में यहाँ पे वाटर माइनस रिलीज होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल इनटू प्रोपेनॉन। अब एथेनॉल को प्रोपेनॉन में कैसे चेंज करना है, सबसे पहले आप अल्डिहाइड का ग्रेगनार्ड एजेंट से रिएक्शन कराएंगे। सिमिलरली उसी तरह इस कार्बन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो स्टूडेंट्स यू विल गेट CH3 और डेफिनेटली हाइड्रोजन तो लगा हुआ है साथ में। अभी ऑक्सीजन के साथ हमेशा की तरह कौन आएगा, MgBr, वो आ गया। अब आप इसमें एसिडिक वाटर ऐड करोगे, वही MgBrOH के साथ मिलेगा और MgBrOH और इस ऑक्सीजन के साथ कौन आएगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आएगा। तो फर्दर यू विल गेट CH3CH3OH। अब ये बना है 2 प्रोपेनॉल, लेकिन हमने प्रोपेनॉन बनाना है। तो अभी हमने एथेनॉल को कन्वर्ट किया है, याद रखिएगा। अगर आप इसको नाम दें तो नेम्ड एज 2-प्रोपेनॉल, लेकिन अभी हमने ओन बनाना है, इसको कीटोन बनाना है। तो स्टूडेंट्स इसको कीटोन बनाने के लिए फर्दर आप इस अल्कोहल को क्या करोगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज करोगे। जब आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से, सो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव करेगा हाइड्रोजन और यहाँ से रिमूव करेगा हाइड्रोजन और अपने साथ मिला के स्टूडेंट क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा और यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, डबल बॉन्ड। यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। सो स्टूडेंट इसी तरह से अब हम आगे मूव करते हैं। एथेनॉल इंटू 2-प्रोपेनॉल, एथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड OH, एथेनॉल, इसको 2-प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है। अब 2-प्रोपेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ कि आप एथेनॉल का पहले ग्रेगनार्ड एजेंट से रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद आप उसमें वाटर ऐड करेंगे तो आपके पास 2-प्रोपेनॉल बनेगा। ये अभी रिसेंटली ऊपर बताया आपको जी। इथाइन इंटू एथेनॉल, ये भी आपको अभी मैंने पिछला सवाल करवाया है जिसमें हमने इथाइन के अंदर वाटर ऐड किया था, इनोल यानी विनाइल अल्कोहल बना है। विनाइल अल्कोहल में टाउटोमरिज्म होगी और एसिटिल्डिहाइड बनेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें इथीन इंटू एथेनॉल यानी इथीन को एथेनॉल में कन्वर्ट करना है। अब अगेन इथीन का रिएक्शन पहले करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने पे एक तरफ H+ ऐड होगा और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स क्या ऐड होगा, HSO4। ये चैप्टर 8 में रिएक्शन पढ़ा है आपने। सो ये इसका स्ट्रक्चर है। सो ये H+ है और ये माइनस है। सो एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड होंगी, इस तरफ H+ ऐड कर दें और इस तरफ ऐड कर दें HSO4-, यानी ये देखें HSO4-। दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स जैसे ही वाटर ऐड होगा तो वाटर ऐड होने पे क्या होगा, ज़रा देखिए अगेन ये पोर्शन वाटर में से H+ लेके क्या बनाएगा, H2SO4 और वाटर में से जो बाकी बचा हुआ OH है वो यहाँ पर आकर अटैच होगा जिससे क्या बनेगा, CH3CH2OH। जी स्टूडेंट्स, अगर आप फर्दर इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एसिटिल्डिहाइड। जी, तो यही आपने करना था, आपने इथीन को एथेनॉल में चेंज करना था। तो इथीन को एथेनॉल में चेंज करने का तरीका आपको आई रियली होप समझ आ गया है कि पहले हमने अल्कोहल बनाया, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दी, एथेनॉल बन चुका है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एथेनॉल इनटू एथेनॉल यानी अल्डिहाइड को अल्कोहल में जस्ट सिंपल रिडक्शन करोगे, रिडक्शन करने से एथेनॉल जो है वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। नेक्स्ट कन्वर्जन में क्या है कि आपने एथेनॉल को 2-ब्यूटेनॉन में कन्वर्ट करना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने एथेनॉल लिया, HBr से रिएक्शन, HOH मिलकर वाटर रिलीज होगा, OH की जगह Br, तो इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का
मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार कर ली। अब आपने इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्टूडेंट्स रिएक्शन करवाना है एसिटल्डिहाइड के साथ। अब आप वही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे जो आपको चैप्टर 10 में बताई है कि ये माइनस है, ये पॉजिटिव कार्बन है। जैसे ही माइनस कार्बन पॉजिटिव कार्बन के साथ अटैच होगा तो थोड़ा खुद ही सोचिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3। ये जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है डेफिनेटली वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगा तो स्टूडेंट्स यू विल गेट O- एंड MgBr। जी, अब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने से क्या होगा, यानी कि जब आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो स्टूडेंट पानी ऐड करने से क्या होगा कि MgBr OH के साथ मिलेगा और फर्दर यू विल गेट MgBrOH और ये H इधर आ जाएगा। अब जब H यहाँ पे स्टूडेंट आएगा तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ सर्कल के पीछे ना, यहाँ पे एक्चुअली ये सर्कल के पीछे अगर आप देखें तो ये मैं थोड़ा दोबारा यहाँ बना देता हूँ कि ऑक्सीजन है यहाँ पे जो कि MgBr के साथ कनेक्ट था। तो वो MgBr के साथ तो वाटर का OH आ गया, लेकिन ये जो H है अब ये ऑक्सीजन के साथ आएगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ आएगा तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या बनेगा जी, CH3 CH2C। देखें CH3 जी, आप यहाँ से देख सकते हैं CH3 C, ये इन्वर्ट लिखा हुआ CH3 CH2 इस तरह C के साथ आगे यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा O और H OH और CH3NH। अगेन ये मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़ रखी है, कोई इसमें मसला नहीं है। सो आपको जो अल्कोहल मिलेगा वो 2-ब्यूटेनॉल मिलेगा, 2-ब्यूटेनॉल। लेकिन आपने कीटोन तैयार करना है तो इस 2-ब्यूटेनॉल की आप ऑक्सीडेशन करें। तो जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा कि ऑक्सीडेशन करने से यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे वाटर और साथ में आपको क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 यानी कि आपको ब्यूटेनॉन मिलेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने नोट लिखा हुआ है, आप इसको इजीली नोट भी कर सकते हैं, पेपर में भी ऐसे ही आप लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेथनॉल को हमने एथेनॉल में चेंज करना है। अब मेथनॉल को एथेनॉल में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल का जब हम रिएक्शन करेंगे जस्ट उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। सो जैसे ही स्टूडेंट्स उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे सो मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद कन्वर्ट होगा मेथनॉल के अंदर। लेकिन हमने मेथनॉल नहीं तैयार करना, एथेनॉल तैयार करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम एथेनॉल तैयार करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो अल्डिहाइड तैयार हुआ है उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मास्टर केमिकल ये बार बार यूज़ हो रहा है। सो जैसे ही इसमें ऐड होगा तो स्टूडेंट्स आपको पता है अल्कोहल बनेगी जिसमें टोटल 2 कार्बन होंगे। अब आपको बार बार ये बता चुका हूँ, ये पोर्शन यहाँ पे लगेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा जो कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ मिलेगा और ये फाइनल। अच्छा, फिर इसमें वाटर ऐड करोगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर में से OH लेगा और इस O के साथ H आएगा जिससे अल्कोहल बनेगी। स्टूडेंट ये बात आपको बार बार बता चुके हैं, अब ये अल्कोहल बन चुका है। अब इस अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन से सिंपल आपको क्या मिलेगा, एथेनॉल। ये पहले भी आपको इसकी ऑक्सीडेशन बताई है ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो ज़्यादातर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बार बार यूज़ हो रहा है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब मैं पढ़ा रहा था तो तब भी मैंने बहुत एम्फसाइज़ किया था क्योंकि ये खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट अब हम चलते हैं एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप एथेनॉल लेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्डिहाइड बनेगा। उस अल्डिहाइड की आप दोबारा से ऑक्सीडेशन करेंगे तो जिससे आपको इथेनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कन्वर्जन्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि हमने डिस्टिंक्शन करनी है, फ़र्क करना है किसके अंदर, मैथनॉल के अंदर, एथेनॉल के अंदर, यानी जितने भी ये केमिकल्स लिखे इनमें डिस्टिंक्शन करनी है। तो स्टूडेंट्स इनमें डिस्टिंक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपके सामने टेबल बनाया है। सो सबसे पहले जो पहला सवाल था उसमें मैथनॉल और एथेनॉल में, स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैथनॉल के अंदर मिथाइल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप नहीं है, आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट स्टूडेंट्स पॉजिटिव आएगा क्योंकि साथ ही मिथाइल ग्रुप है। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम इन दोनों को इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं इनमें। जी स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, एथेनॉल और प्रोपेनॉन में आपने डिस्टिंक्शन फ़र्क करना है। स्टूडेंट जो एथेनॉल है, अगेन आपके सामने एथेनॉल में आप देख सकते हैं कि
हमारे पास जो अल्डिहाइड है वो फेलिंग टेस्ट देते हैं। सो फेलिंग सोल्यूशन हम ऐड करेंगे एथेनॉल के अंदर। प्रोपेनॉन कीटोन है, फेलिंग टेस्ट नहीं देगा ये, सो नो रिएक्शन। फेलिंग टेस्ट की मदद से हम एथेनॉल एंड प्रोपेनॉन में फ़र्क कर सकते हैं। स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड डिस्टिंक्शन की तरफ। सो थर्ड डिस्टिंक्शन है कि आपने एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल में डिस्टिंक्शन करनी है। तो एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल दोनों आपके सामने हैं। दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर देखें तो इनमें ये पॉजिटिव देगा ड्यू टू मिथाइल ग्रुप प्रेजेंस। सो ये बात तो आप जानते हैं ना कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ वाला कार्बन अगर मिथाइल कार्बन है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज वो नेगेटिव। सो ये नेगेटिव टेस्ट है। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम इन दोनों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। इसी तरह एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल में डिस्टिंक्शन करना बहुत आसान है। एसीटोन है और जो इथाइल अल्कोहल लुकास टेस्ट देगा। लुकास टेस्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, लिखा भी हुआ है। एसीटोन लुकास टेस्ट नहीं देगा। अब एसीटोन की बात करें तो ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, रेड पीपीटी बनाएगा। लेकिन वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इथाइल अल्कोहल के साथ टेस्ट नहीं देगा। सो आप दोनों कंडीशंस को यूज़ करके रिस्पेक्टिवली इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ब्यूटेनोन एंड 3 पेंटेनोन। स्टूडेंट्स ये ब्यूटेनोन एंड 3 पेंटेनोन को अगर देखें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनोन एंड 3 पेंटेनोन। स्टूडेंट ये नीचे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ब्यूटेनोन एंड पेंटेनोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो ये पेंटेनोन का स्ट्रक्चर है, ये ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर। ब्यूटेनोन में मिथाइल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ही। सो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, लेकिन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देगा क्योंकि साथ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है कार्बोनाइल ग्रुप के। यानी जो मेन कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के उसके साथ मिथाइल ग्रुप होगा तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आता है। सो नो रिएक्शन। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम इन दोनों में ब्यूटेनोन एंड 3 पेंटेनोन में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। स्टूडेंट्स एसिटल्डिहाइड में मिथाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल के साथ ही आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा। यहाँ नहीं आएगा, नो रिएक्शन। सो इट डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। जी स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन। स्टूडेंट्स 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन की बात करें तो 2 पेंटेनोन में आप देख सकते हैं कि इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। 3 पेंटेनोन में मिथाइल ग्रुप नहीं पाया जाता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। सो यहाँ पे भी अगेन इस पूरी एक्सरसाइज में आपने एक नोटिस किया ग्रेगनार्ड रेजेंट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैक्सिमम आगे भी ग्रेगनार्ड रेजेंट और आयोडोफॉर्म टेस्ट ये काफ़ी बार यूज़ होगा। सो आपने इसको अच्छे से लेक्चर में समझा हुआ है तो आप इसकी एप्लीकेशन भी अच्छे से जानते हैं। सो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है आयोडोफॉर्म टेस्ट समझने के बाद, ये आपके लिए बहुत आसान है। जी स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद। स्टूडेंट्स अब ये टोलेंट रेजेंट किस तरह से अल्डिहाइड के साथ ट्रीट करता है, कीटोन्स के साथ तो टोलेंट रेजेंट का टेस्ट होता ही नहीं है ना। इस तरह स्टूडेंट्स फेलिंग सोल्यूशन का अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। अच्छा अब टोलेंट रेजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन दोनों अल्डिहाइड के केस में पॉजिटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं और कीटोन के केस में नेगेटिव। अब आपको मैंने जो K2Cr2O7+ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोप्स रूल आपके साथ डिस्कस किया था कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो सो अल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन कीटोन जो है ना वो लेस रिएक्टिव होने की वजह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उसको ज़रूरत होती है। ये मैंने डिटेल से ये बातें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं रेलेवेंट टॉपिक के अंदर। आप इसको वहाँ पे एज अ क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे मेंशन किया तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद। जी स्टूडेंट्स अब इन दोनों की मदद से आप अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन करेंगे। रिस्पेक्टिवली अल्डिहाइड जो है वो अपने प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कीटोन जो है ना वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह ये बात पता है। जी 20th क्वेश्चन है गिव 3 यूजेस ऑफ ईच फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड दोनों के कंप्लीट यूजेस डिटेल से डिस्कस किए गए थे आपके साथ। आप उनमें से कोई से 3 या 4 यूजेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो सारे यूजेस को प्रिपेयर करें क्योंकि MCQ में भी यूजेस पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर आपको प्रिपेयर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि हमने चैप्टर 12 की एक्सरसाइज को अच्छे से रिव्यू कर लिया। ज़्यादातर एक्सरसाइज का ताल्लुक चैप्टर के साथ ही कनेक्टेड पोर्शन के साथ था जो हमने थोरोली पढ़ा हुआ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।
जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 13 में एक नए रिदम के साथ एक नई बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।